We thank Lord Ganpati and say a prayer to Lord Ganpati. Thank Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Mahesh, Mahasaraswati, Mahakali, Mahalakshmi. Thank Sri Datta Guru, the Guru of all Gurus, and our Gurus in this life and previous lives. Saptarishis and all the rishis. All the Gurus. Thank you. Okay. You all can unmute yourself while speaking. Okay. आज जो गोचर में हम करेंगे, ओके, ये बहुत सिंपल टेक्निक है, ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर्स है एंड क्या कब होगा काफी इजीली पता नहीं चलता, ओके। सो पहले हम लोग थोड़े सेलिब्रिटीज के लेंगे, थोड़े ये लेंगे। शनि बेसिकली कर्म कारक है, ओके। मार्स शनि का एनिमी है। जब गोचर का शनि मार्स नेटल मार्स से गुजरता है, दैट मीन्स अपना क्या है, त्रिकोण ले लिया हमने, हम वही फॉलो कर रहे हैं, या सेवेंथ हाउस। आप थोड़ा एडवांस हो जाए तो आप पराशरी भी ले, दैट इज 3, 7, 10 जो है। तो दो एडिशनल एस्पेक्ट है, थर्ड एंड टेंथ, ओके। बेसिकली आप लोग फिर बोलोगे कि भाई इससे तो सब कुछ कवर हो गया, ओके। द बिगेस्ट थिंग इज, ओके, जस्ट वन सेकंड। सॉरी। तो मंगल जो है प्रॉब्लमैटिक ग्रह है, शनि का एनिमी है, एंड एट द सेम टाइम मांगल्य कारक भी है। एंड नैसर्गिक कुंडली में इट इज फर्स्ट एंड एथ। तो ये एक्चुअली एक डबल डिकोटोमी है मंगल, यू नो। लग्न लॉर्ड दैट मीन्स नैसर्गिक कुंडली का राजा, एंड मौत का कारक ऑल्सो, क्रॉनिक डिसीज, एथ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, करेक्ट। तो काफी बार नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, काफी बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो तभी नेगेटिव दिखे आगे जाके पॉजिटिव, या तभी पॉजिटिव दिखे आगे जाके नेगेटिव। ये पूरा मिश्रण नेटल चार्ट में हमें जज करना है कि ये लोग, चलो नैसर्गिक एनिमीज है शनि मंगल, तात्कालिक फ्रेंड बन रहे हैं कि क्या बन रहे हैं, यू नो, वट एवर सिचुएशन, किसका लॉर्डशिप है। अभी अगर हम मेष लग्न ले तो वो 8वें का लॉर्डशिप है, तो डिसीज दे सकता है, ये दे सकता है। अगर मंगल जिधर छठे का लॉर्डशिप है तो कंपटीशन दे सकता है। बिजनेसमैन हो, जॉब वाले हो तो कंपटीशन, जेलेसी एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो सिक्स उसके लिए बहुत बढ़िया होता है, या थर्ड लॉर्ड या सिक्स लॉर्ड, डिपेंड्स हो कौन से स्पोर्ट्स पे, बराबर। बॉटम लाइन क्या है, एक सेकेंड।
Sorry, somebody at the door. So we will see some charts और उसमें हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव हो रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, पॉइंट क्या है, आप कैसे प्रेडिक्ट करें अगर आप यंग हो, आप बोले ये पीरियड सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने आज से 10 साल बाद कोई एक पीरियड पकड़ा तो आदमी 10 साल बाद जब इवेंट होता है बोलता है अरे ये ज्योतिष ने बोला था ये पीरियड सिग्निफिकेंट। आप बात को समझ रहे हैं? जैसा मैं ब्रिगू टेक्निक्स जो यूज करता हूँ, ओके, उसमें मुझे पता है कि ये बीएसपी काम करता है, भृगु सरल पद्धति काम करता है, तो मैं क्या बोलता हूँ 30th ईयर सिग्निफिकेंट। बोला हाँ सर शादी हुआ, क्यों राहु 7वें घर में, या रिलेशनशिप हुआ था, आप समझ रहे? तो एनीवे अब हम ये प्रेजेंटेशन में basically why is this important, because you have one big planet and one small planet. Puneet, are you with me? So one big planet, one small planet, but Mars can be, equally powerful, especially in giving events which are shocking. बराबर? आप लोग म्यूट अनम्यूट कर सकते हो ना? Yes, sir. Saturn transiting over natal Mars, stressful period, बहुत एक्टिविटीज देगा। बाद में वो पॉजिटिव निकला नेगेटिव निकला वो बाद में की बात। टू मेलिफिक, स्ट्रेस देगा ही। टू बेनिफिक, स्ट्रेस नहीं देगा, नेचुरल बेनिफिट की बात कर, करेक्ट? तो 8 रूल्स है मोटा मोटा, और भी बहुत होते हैं, ओके, लेकिन ज्यादा पकड़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। ओके, तो अगर शनि मंगल का कनेक्शन आपके नेटल चार्ट में है तो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी टू डेफिनेटली गिव इवेंट्स। आप समझ रहे? एवरीबडी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, पुनीत एंड Yes, sir. आनंद? Yes. Yes, sir. कभी कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि सुसाइडल थॉट्स होते हैं, नॉट वर्क का, जस्ट बाकी सब चीजों का। आप समझ रहे? नेक्स्ट मेजर चीज ये है, गुड बैड इवेंट्स होगा बट मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट में ज्यादा हो। और आप आपका घर शिफ्ट कर सकते हो, या ऑफिस का रेनोवेशन हो सकता है, या ऑफिस का रिलोकेशन हो सकता है, या मेजर गुड एंड बैड इवेंट्स। ये चीज याद रखना है, देयर कैन बी शिफ्ट, क्योंकि शनि इज कारक ऑफ चेंज। तो अगर बैड पीरियड चल रहा है तो गुड पीरियड चालू भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन है उस समय, उसका विपरीत होने का चांसेस बढ़ जाता है, जैसे शनि मंगल को टच किया। सर्जरी का बहुत चांसेस होता है, ओके, या इंजरी का, मेटल ऑब्जेक्ट्स लगना, ओके, मेटल ऑब्जेक्ट्स लगना, ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत सटल पार्ट है। सेम चीज आपको दूसरी बार करने बोलो, सपोज आप अकाउंटेंट, आप जाके अपने बिजनेस का आपने पीएनआर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद बॉस बोलेगा ये ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा करो, वापस से करो, डबल चेक करो। आप समझ रहे हो? ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, इसीलिए सिग्निफिकेंट प्रेडिक्शन कि साला ये ऑफिस में हर तीसरे दिन मेरे को सेम काम वापस करने बोला जाए। डन?
देन कॉन्फ्लिक्ट विथ अथॉरिटी, ऑब्वियसली शनि क्या है, मास कारक का है, मंगल क्या है, पुलिस कारक का, आर्मी जनरल एक्सेट्रा, अथॉरिटेटिव, आप समझ रहे हो? तो इधर कॉन्फ्लिक्ट विथ अथॉरिटी आ सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नोटिस आ सकते हैं, आपको नोटिस आएगा या पुलिस एक्शन। ये रूल नंबर 5, इसको बाहर कर दो। हर काम में डिले हो जाएगा, डिले होने का संभावना बढ़ता है। फिर ये डिले आपके जूनियर्स भी करवा सकते हैं, उनको एक रिपोर्ट आपको भेजना है जो आपको वेरीफाई करना है, और फिर आपके सीनियर को भेजना है, लेकिन जूनियर ने ही ये किया है। ये सब कामों में डिले होना, शनि और मंगल, डन। दैट मीन्स त्रिकोण का एस्पेक्ट 1 एंड 3, 10 का एस्पेक्ट, एंड 7 का तो है ही। डन एवरीबडी? Yes, sir. ओके। Yes, sir. थेफ्ट, फाइट्स एंड एंगर, obviously it's very very obvious. Yes, Puneet, you have a question. Sir, this when we are talking about all these any transit aspects like 5, 7, 9 with respect to Saturn and Mars or any other planets, is a like some kind of degree of difficulty with different aspects? Like 5 will be less severe as compared to 7 will be more severe as compared to 9. Some people, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। थोड़े लेटेस्ट यंगर ज्योतिष ने इसमें फिलॉसफी थोड़ा झाड़ा है कि 5th ऐसा होगा, 9th ऐसा होगा, मैंने भी किया है। ओके, बट इस स्टेज पे, बिगिनर स्टेज पे, ओके, हम इधर ये टॉपिक को हम नहीं छेड़े तो बेटर। Okay. फिलोसोफर अंडरस्टैंड, काफी लोग फिलोसफी झाड़ देते हैं हर एक चीज में। थर्ड एस्पेक्ट मीन्स आपका एफर्ट का एस्पेक्ट, तो वो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। 10th एस्पेक्ट तो वो आपका कर्म का एस्पेक्ट। ये आई डू अंडरस्टैंड, काफी यंग लोग आए हैं ज्योतिष में, फॉरेनर्स आए, फॉरेनर्स को लॉजिक चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। ऋषि ने फिलहाल तो बोला इतने हजारों साल में किसी भी ऋषि ने इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया। मैं आपको एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। सेकंड व्यू पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि को पता नहीं है वो डिफरेंस। Yeah. Sir, I did not like see it or watch it or any videos about this thing, but I was just thinking on with my aspect. For me, it always appears that the seventh will be like straight shooter. यस, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 7th एस्पेक्ट को खराब माना, एक तरह से ऑपोजिशन हो। बेसिक चीज क्या है, अब मुझे बताइए, चंद्र और शनि दोस्त है दुश्मन? Dushman. Dushman. मैं अभी डिबेट करता हूँ प्लान से। आपके पास कोई भी कुंडलियां है ना, शनि डिग्रिकली जो प्लैनेट को एसोसिएट करता है, एस्पेक्ट करता है, या कंजंक्ट डिग्रिकली, ओके, वो डेट निकालो, ±2 मंथ्स डालो। आप समझे बात को? ये सिग्निफिकेंट होगा, ये नेक्स्ट 5 साल का करके देने, इतना सटीक काम करता है डिग्रिकल एस्पेक्ट या डिग्रिकल कंजंक्शन। अंडरस्टूड? ये निकाल देने का सॉफ्टवेयर से, जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप ट्रांजिट में गए, स्पेशल सर्च मारा, सपोज आपको जुपिटर अभी मेष में है, बराबर, मंगल 6 डिग्री का है, बराबर, ये दिखते है, कैन यू ऑल सी Yes, इट? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या करने का, ट्रांजिट में जाने का।
मार्स सेलेक्ट किया, सर्च फॉर ट्रांजिट। अभी जुपिटर का डिग्री कितना है? 18 डिग्री। 18। ओ ये गलत जाएगा, गलत जाएगा। मई 19 2023 में इस कुंडली में आप इधर देख सकते हो जुपिटर 6 डिग्री। आप समझे? हम लोग डिविएट हो रहे हैं, लेकिन मैं फट करके बता। आप देख रहे हैं यहाँ पे जुपिटर मंगल के ऊपर है, एग्जैक्ट डिग्री कर है। उस पीरियड पे लड़की डिप्रेशन पे गई। इजी, झगड़ा बढ़ गया, 6 लॉर्ड है। तो आपको क्या करना है, जो मेजर प्लैनेट्स है उसके निकाल के उसको लिख के दे दो नेक्स्ट 2 साल। खाली इतना दे दो, बोलो ये मार्क करके रखना, सिग्निफिकेंट होगा। जब उस समय प्रॉब्लम हुआ, ओके, तो वो आपको याद रखेगा। डन? सब समझ गए? Yes, sir. Got it. For that, should we see the promise of events, sir, in the natal chart? सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं है। For to predict that, we should see the promise of event first. प्लैनेट्स ऑफ D1। Yes, promise हाँ, of. आप D1 में ये कर दो। अभी देखो, राहु इधर 27 डिग्री का है, सॉरी 15 डिग्री का। राहु कितना है? 15 डिग्री। Yes, अब जब 15 degree. शनि गोचर में इधर आएगा, सेम नवमांश में आ गया, प्रॉब्लम देगा। आप समझ रहे हो? आज क्या तारीख है? मार्च। 16 मार्च। नाउ यू कैन सी शनि's डिग्री। शनि का डिग्री क्या है? शनि का डिग्री 14 है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. 14 है। इसको आपने ये कर दिया तो ठीक है। अब आप इधर गए, शनि राहु के ऊपर आ गया। डन? ये राहु के नवमांश में भी आ गया। Yes. 5th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, माइंड को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। ओके, कौन सा तारीख है? February 21।
फिफ्थ हाउस क्या हो जाता है, ये 2007 की बच्ची है, तो क्या उम्र रहेगा इसका? 17, 10 हो गया, 17 प्लस 6, 16 साल, 17 रहने। डन। इसने जैसी शनि राहु के ऊपर आया, राहु क्या इल्यूशन कारक है। डन। Yes, sir. शनि फिफ्थ लॉर्ड है, राहु भी फिफ्थ लॉर्ड है। शनि सूर्य मीन्स अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। डन। शनि गोचर में क्या कर रहा है? शनि मार्स को देख रहा है। डन। तो यहां पे फिफ्थ हाउस को खराब किया, सेवेंथ हाउस ऑफ रिलेशनशिप को खराब किया। ओके। ये व्यक्ति ने इस तारीख को जब डिग्रिकली शनि राहु के नजदीक आ गया, सुसाइड अटेम्प्ट, रैट पॉइजन खा लिया। शनि पांचवें घर को खराब कर रहा है, शनि पांचवें घर में राहु को खराब कर रहा है, ऊपर से शनि सूर्य साथ में। तो ये शनि नॉर्मल नहीं है। आप बात को समझ रहे हो? गोचर में हम लोग को एक प्लेनेट को अकेला नहीं लेना है, उसके साथ कौन है? उसके साथ उसका दुश्मन है, और मरकरी भी मेलिफिक ट्रैक करेगा। दो दुश्मन साथ में, तो उसका दिमाग सुपर गर्म है। और ये फिफ्थ हाउस में आ गया राहु के साथ इंटरेक्शन। ओके। प्यार का चक्कर, इल्यूजन, ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड और कंफर्म हो गया। आप समझ रहे हो बात को? एंड दिस मार्स इज मारका, सेकेंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। अब बात को समझे आप लोग? Yes, sir. आईसीयू में था, फाइटिंग फॉर लाइफ, पुलिस केस एक्सेट्रा, वो सब हो गया। कमिटिंग सुसाइड का इशू होता है, राइट प्रतीक? Yes, sir. अब आप समझ में आए गोचर को कैसे हमें यूज करना है, पुनीत? Yes, sir. एक चीज नहीं देगा इवेंट, लेकिन आपने क्या किया? आपने वहां पे शनि का एस्पेक्ट मंगल, जो हम टेक्निक सीख रहे हैं भृगु का, वो पकड़ा, और नैसर्गिक भी देख लिया कि वो राहु के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, शनि सूर्य के साथ है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। फादर पहुंचा ही नहीं सीन पे, हाथ ऊपर करके घर पे बैठ गया। एंड मदर आईसीयू में, ये वो फाइटिंग बच्चा, ये फिर कोई और आया, मदद किया, पुलिस, ये वो सब लफड़ा हो जाता है। व्हाट वाज द इशू? द इशू वाज बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड के माँ ने फोन करके इसको गुस्सा, ऑब्वियसली 16-17 साल का है, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बराबर। और हम लोग सब जानते हैं ये उम्र में क्या हो जाता है, फर्स्ट सेक्स, ये वो सब होता है। लड़की ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली से है। ओके। तो प्रॉब और थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। ओके। ऐसा नहीं कि ये सबको आ जाता है, लेकिन थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है। माँ बाप को डर भी लगता है। आप बात को समझ रहे हो? Yes, लेकिन sir. मॉडर्न बच्चे तो किसी के सुनना नहीं, सुबह से शाम टीवी, रोमांटिक मूवीज, ये वो सब देखो, और हो गया कल्याण। आप बात को समझ रहे हो? एवरीबडी विथ मी? Yes, sir. जी सर। तो इस व्यक्ति को हमें दोष से भी पकड़ना है। सम ऑफ यू आर प्रैक्टिकल प्रश्न पद्धति का ये देख रहे हैं। सर्प पांचवें घर में हो तो ये सर्प दोष देता है। पराशर ऋषि और एक कंडीशन डालता है कि मंगल का एस्पेक्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो ये सब प्रॉब्लम देगा। फिफ्थ हाउस में जब सर्प दोष होते हैं तो आदमी का दिमाग बराबर नहीं चलता है। अब हमने फर्स्ट रूल में क्या लिखा था? D1 D9 में संबंध होना चाहिए, शनि का संबंध मंगल के साथ D1 में, करेक्ट। D9 में मंगल के साथ, करेक्ट।
एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, D60 में मंगल के थर्ड एस्पेक्ट। अब आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? इस व्यक्ति को अपना जीवन का ख्याल रखना चाहिए। मैं कुछ और देख के बोल रहा हूं, बट अभी ऑन पर्पस नहीं। क्यों? शनि जो है, ओके, वो वैसे भी लॉन्जिविटी का रखा है। मंगल जो है मर्डर का रखा है। व्हेन यू कमिट सुसाइड, व्हाट आर यू डूइंग? आप खुद को मर्डर कर रहे हो, अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं। शास्त्र बहुत क्लियर है। शास्त्र बोलता है कि सुसाइड, गुरुद्रोह, माँ बाप का ये माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करना, ओके, ये चार चीज बताता है, ओके। उसका कोई उपाय नहीं। हाँ, फिर भी शास्त्र में पंडित लोग बताते हैं ऐसा हो गया तो ये उपाय, ये उपाय, ओके, बट शास्त्र क्लियर है, ओके। तो सुसाइड के लिए शास्त्र इज वेरी क्लियर, देयर इज नो रेमेडी फॉर सुसाइड। एवरीबडी विथ मी? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes. यस आनंद, यू रेज हैंड। Sir, recently one of my in my office, person was working as a helper. So he's a low-level worker. Suddenly he got mentally disturbed. Means he was acting like a mentally absented person. So he was not ready to talk anybody. And his mother came to Bangalore, and she took her to her native place. And everybody was thinking he was doing the acting for some money and all. But it was seriously, he got mentally upset. I put a prashna on that day itself. I got some doubt that there is some Pretabada or something, some issues are there, serious issues is there. I told him that day itself, try to tell them to take care of it. But just a day for yesterday, we got a news, he got suicided by hanging. Oh, By any no. chance, can you share the Prashna or his picture? Right Sure, now. sir. I saved it. I'll share you. I share with you now only. Sir, please give me Okay, the guys, we are access. deviating. Sorry, guys, we are deviating, but Sir, can you give me the sharing access, please? How old was he, Anand? He's a 24-year-old, 24 or Oh my 26 God. year old. You know, He's a young person, sir, not even married. He was working as a helper in my office. And suddenly, I don't know what happened. He got mentally disturbed. He was afraid to go outside only. He will sit inside some room and lock immediately, like that he was doing. I don't know what happened. Day for yesterday only, I got this news. And no use of drugs or anything? Sir, are you able to see my? Hello? Yeah, we can see it. Okay. I'm just opening the chat. जगन्नाथपुरा इंस्टॉल नहीं है लगता। this laptop is being right now. Let me check, sir. One more.
सॉरी आनंद, व्हाट आई वाज सेइंग, जगन्नाथ होरा में डेटा में जाके एक प्रश्न का फोल्डर बनाओ और प्रश्न का फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बनाओ, तो आपके लिए आसान हो जाए। दैट्स माय सजेशन। Sure, sir. Sure. Sure, sir. दिखाइए कुंडली। Sure. So while it loads, can I ask you a different question? हाँ। Like जब हमें तो क्लासिक लेते हैं ना, सूर्य बृहस्पति और शनि का इधर इधर दृष्टि होता है, और फिर महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड उसको परमिट करते हैं ना, तभी कोई इवेंट हैपन होता है। लाइक ऐसा हमेशा लगता नहीं है ना सर? लगेगा नहीं ना? सॉरी सर। I didn't understand your question. सवाल नहीं समझा। लाइक पहले वो गोचर में बोलते हैं ना सर, बृहस्पति कोई एक बिगर इवेंट होने के लिए, बिग इवेंट होने के हैपन होने के लिए बृहस्पति और शनि का दृष्टि मिक्स होना चाहिए, और फिर महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड का उसमें परमिट होगा तभी होगा, बोलते हैं ना। लाइक वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्या सर? एक्सेप्टेबल नहीं है, समझा नहीं मैं, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? लाइक अभी वो जब वो आपने वो एक लड़की का जो चार्ट दिखा रहे थे ना सर जी, सर वो लाइक उसमें लाइक फिफ्थ हाउस में जुपिटर को सेवेंथ हाउस से दृष्टि कर रहा है, तो सेवेंथ हाउस और उन लोगों ने दूसरा दूसरा एक्टिवेट हुआ था ना, लाइक इसलिए लाइक ठीक है भाई। मैं शायद रिकॉर्ड करना मिस्टेक कर दिया क्या, नहीं इसलिए लाइक पूछ रहा था। आनंद, Sir, this is the chart, sir. Actually, I shared it. This is the chart. स्पिरिट है, Yes, sir. तो स्पिरिट है। Oh, sir, that day I was. I asked him, sir, did he visited any empty places or something like that? He was part time. He was working as a painter. He used to visit some outskirts of the city. He used to go there, do the painting and all, and come back in a free time. I think something happened over there. I don't know. Sir, am I audible to you all? Yes, yes, Yes. sir. Yeah, yeah, we can say. Yes, sir. This is the chart and this is the issue. And day for yesterday we got this news. Lagna Lord is in the 8th house. Chandra is in Lagna. So the question is about the person. बराबर? उसका मालिक sir. 8 में गया। ओके, मंगल के साथ है जो मारक है, बीइंग 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। लघु सब लोग क्या करते हैं, मारक 2nd एंड 7th लेते हैं, गलत। लघु पराशरी बराबर समझे। व्हाट आर द नेम ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर जिसके पैर में प्रॉब्लम था, बनारस का, इंदुनाथ शर्मा जी, बिग अथॉरिटी ऑन लघु पराशरी। ही सेड रॉन्ग, टेक 2nd, 7th एंड 12th। आप समझ रहे हो? Yes. उनके फैमिली में 13 डिफरेंट, फॉर ईच श्लोका 13 डिफरेंट मीनिंग्स एंड एप्लीकेशंस। आप समझ रहे हो? 13। मैंने ये वीडियो इंटरव्यू लिया भी था, फिर मैंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फर्स्ट, जब मैंने लिखा था इंदुनाथ शर्मा जी के बारे में, वो लेके काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, उनका नंबर लिया, सब गड़बड़ बड़बड़ किया, वो भड़क गए, कैसे लोग आते हैं तुम्हारे मैगजीन में। मैं बोला सर मैगजीन तो कोई भी पढ़ता है, ओके, कोई नंबर पूछ लेता है, मैं दे देता हूँ। सो नाउ आई स्टॉप गिविंग नंबर्स, एनीवे डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज क्विकली आनंद वो हॉरोस्कोप का D60 लिखा। Sorry, sir. I just stopped it while you were talking. I'll open the D60. Yes, sir.
चार्ट वन में देखो प्लूटो कहाँ पे, कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न, यस सर, प्लूटो कैप्रिकॉर्न। प्रश्न पद्धति में मैंने क्या बोला है? प्लूटो इज मर्डर, डेथ, Yeah. ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। बाधक घर कौन सा हो गया इसका, टॉरस लग्न का? 9th house. 9th house सर। 9th house. जहां पे प्लूटो बैठा है। डन। दोनों का डिग्री देखो, प्लूटो और सन का डिग्री देखो। प्लूटो 5 है, सन Sun. 7। आप समझ रहे हो? बोथ आर इन सेम नवमांश, सॉरी सेम राशि। बराबर। एवरीबडी विथ मी? यस सर। Yes, sir. तो ये कॉम्बिनेशन सब पकड़ के थोड़ा हमें डर लगता है। फिफ्थ हाउस सर ये हो गया, इमोशनली स्क्रूड अप। Now you see in D60, Shani is aspecting Mars. और ये शनि अकेला नहीं, केतु के साथ। ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू आवर पीपीटी। While Anand was making, I did another prashna, and this was the prashna. You can see our rule Badak house is aspected by so many planets. दोष हो गया। सेकेंड चीज जो अपना कॉम्बिनेशन है सैटर्न मार्स, वो आ गया। शुक्र के साथ है, लग्न लॉर्ड आ गया। डन। Yes. प्रश्न क्या है? मून इन 8th हाउस, किसी की मौत की बात हो रही। कितना ब्यूटीफुल है पुनीत, आनंद। Yes, sir. यस सर। बहुत ब्यूटीफुल है प्रश्न। एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट प्रश्न किया फाइन, सेकंड प्रश्न किया फाइन, कितना भी प्रश्न करो आंसर वैसे ही आना है, अनलेस सिचुएशन अच्छी, कुछ बीच में कर्म हो गया। आपने एक प्रश्न किया 3 दिन पहले, उससे और अभी के बीच में चेंज हो गया, कुछ न्यू कर्म हैज बीन एडेड, दैट आल्सो शुड बी रिफ्लेक्टेड। डन। आनंद, आर यू विथ मी? हेलो आनंद। आनंद, आर यू देयर? आनंद चला गया क्या? I think it's left rank, sir. अच्छा एक सेकंड है, मैं सेव कर देता हूँ। आनंद, आर यू? Sorry sir, got disconnected some because of some network issue. I got disconnected. Sorry for that. Okay. Shall we follow these rules again? Okay, देखिए वहां पे प्रश्न में आपने क्या नोटिस किया? शनि मंगल साथ में, करेक्ट? Yes, sir. यस और नो पुनीत? आई होप यू Yes, ऑल। yes, yes sir. इधर क्या है? आज का प्रश्न अभी का प्रश्न है, बराबर। Yeah. Shani Mangal Aquarius, man.
आप समझ रहे हो एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. मेलिफिक्स इन द 5th हाउस, पूर्व पुण्य खत्म. Who is aspecting 6th lord of Akal Mrityu Jiva Karaka is aspecting the Lagna. आप समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. Perfect. बहुत कुछ आता है, हर जगह पे दिखता है. इसने कुछ गलत खाया भी है एनीवे. इसने कुछ खाया था क्या? Sir, actually, he was not eating properly, but he was drinking too much 5 days before. But after that, he stopped drinking everything. He was not even having proper lunch also, proper lunch, dinner, nothing was he was ready to have. People are forcing him to have food those days. And how did he commit suicide? Hanged, sir, hanged. Huh? Hanging. By hanging, he hanged himself. तो सेकेंड हाउस ऑफ ये आ गया. थैंक्स. He hanged सेकेंड himself. हाउस ऑफ थ्रोट आ गया. Yes, sir. Yeah. गुलिका मंदी इन द सेकेंड हाउस ना. Yes. चलो ठीक है. लेट्स गो विद द रूल्स. यहाँ पे शनि मंगल टुगेदर. लेट्स सी अवर स्लाइड. व्हाट आर वी सीइंग? Suicidal thoughts. Rule 1. Saturn transiting over natal Mars. Do we have his chart? नहीं ना आनंद? No, sir, no, sir. I don't have his date of birth or any such details. आप प्रश्न देख लो. प्रश्न में शनि मंगल एक साथ है. आपके प्रश्न में क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है. आनंद, कब आपने किया था प्रश्न? कैन यू वन सेकंड शेयर? Yes, sir. बड़ा Yes, sir. I can. कनेक्शन था Sure, sir. आपके D60 में. इफ आई रिमेम्बर शनि मंगल का कनेक्शन था. Yes, One sir. expecting third. Saturn was aspecting Mars. शेयर Third शेयर aspect. शेयर. third Yes, aspect. sir. I'm sharing the screen, sir. Sir, please give me the access. Sorry, I got it. Yes. Yes, this is the charts. राशि में नहीं हो रहा है बराबर. D60 में क्लियर कट हो रहा है. Yes, sir. Saturn Ketu in the second house of throat. It is aspecting Mars. Mars, who is placed in Shani's Rashi. Correct? Yes. Chalo. Let's. And Karka for self. Sorry. And sir, Mars is also Karka for third house and self infliction. Correct. तो फर्स्ट रूल अपना देखो. सुसाइडल टेंडेंसी, सुपीरियर कलीग से प्रॉब्लम, चैलेंजेस होगा. ओके. यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा. D1, D9, D60. ये बेसिक फंडामेंट्स. इसमें जो रेलेवेंट वर्ग है आप वो भी ले लो. जॉब रिलेटेड है D10. करेक्ट. Yes, sir. चिल्ड्रन रिलेटेड है तो D7. तो इधर D1, D9, D60, D7 भी आ जाए. सप्तांश. नेक्स्ट, मेजर चेंजेस, गुड और बैड चेंजेस. शिफ्टिंग ऑफ हाउस हो सकता है, रेनोवेशन हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है, या आपके ऑफिस में एक टेबल से आपको दूसरे टेबल पे भेज दिया. आप समझ रहे हो?
या कैबिन से आपको निकाल के किधर और डाल दे, लाइक डिमोशन। ये पॉसिबिलिटीज हैं। सर्जरी होने का पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट, वी कवर्ड दिस। सेम चीज करने का संभावना है, रिपीटिशन ऑफ एन एक्ट, ओके, वेदर द पर्सन लाइक्स इट और डजंट लाइक इट। अथॉरिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, पुलिस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रूल नंबर 5 याद रख लीजिए, पुलिस इन्वॉल्वमेंट। डिलेस हो सकता है, राहुल लिंकेज हो गया तो टेक्नोलॉजिकल डिलेस हो गया, आपके जूनियर्स भी डिलेड कर रहे हैं, ओके। Sir, ये before dying, he was telling his friends, whenever he go outside, he is thinking like someone will come and arrest him. Means police will come and arrest him, or somebody will come and catch him. This is he was telling repeatedly to everyone. perfect. चोरी हो सकता है, अपना टेम्पर लूज करके वो गलती कर सकता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, क्योंकि मार्स क्या है, टेम्पर का रखा, इसलिए बोलते ना मार्स लग्न में हो, दिमाग इनका बहुत ये होता है, गर्म होता है, बोला जाता है। लैंड आपने परचेस किया इस वक्त, क्योंकि मार्स भूमि कारक भी है, ओके। प्रॉपर्टी परचेस किया, ओके। तो अगर मंगल आपके नेटल कुंडली में एफ्लिक्टेड है, ओके, तो आप वो लैंड परचेसिंग या प्रॉपर्टी परचेसिंग में गड़बड़ कर सकते हो। डन। या उसका वास्तु फेवरेबल नहीं है, मंगल पीड़ित होके एक्वेरियस में बैठा, और एक्वेरियस का मालिक राहु भी नीच का है, शनि भी इसका है नीच का, या एफ्लिक्टेड है इन पर्टिकुलर हाउस, तो हो गया गड़बड़, डबल गड़बड़ हो गया ना। तो प्रॉपर्टी जो आप खरीदोगे उसमें वास्तु में प्रॉब्लम हो सकता है। If Rahu and Ketu conjoin during this time, the property might be affected by negative energies requiring rituals. That means Rahu मंगल के साथ है, केतु मंगल के साथ है। डन। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. पहला कुंडली ले, ओके। आई Sir, हाँ जी। sir, all of the above points, are they also vice versa? Means if the Mars transit Mars is going on Saturn. Excellent question. I want you to use logic and tell me what do you feel. So it will depend upon, like, if the Mars is afflicted in the natal, then it means the promise is there and the Saturn will come, it'll affect that. But when the Mars is going over there on the Saturn, if the Saturn is afflicted, then it will cause the problems. And if it is promised. That is so common sense. यहाँ पे इवेंट खाली 40 दिन का, Yes, वहां correct. 2.5 साल, 2.5 साल का है चलेगा. थोड़ा बहुत सिमिलर इवेंट्स होंगे, Okay. थोड़ा बहुत, But the लेकिन intensity will be less. एडिशनल इवेंट्स भी होगा, ठीक है। लेकिन हमें मार्स को डिस्काउंट नहीं करना है, क्योंकि मार्स को बहुत महत्वपूर्ण संबंध दिया है इन नेटल चार्ट, भले वो इंफीरियर प्लैनेट्स में आ जाता है ऑफ द सोलर जी. सिस्टम। ये आप पहला कुंडली देखिए, ये बैरक ओबामा का मंगल राहु 8वें घर में है। डन। दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. Yes. 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, मार्स सर्जरी हो गया, राहु टेक्नोलॉजी हो गया, न्यू इन्वेंशन हो गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करता है? न्यू इन्वेंशंस क्रिएट न्यू ड्रग्स, दे आर ऑलवेज बिहाइंड।
बराबर। Yes. जुलाई 16 को सैटर्न लियो में आया। वहां पे क्या है? मंगल है और राहु है। बात को समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. मार्स ऑलरेडी नेटल चार्ट में राहु के साथ। जब यह हुआ वो प्रेसिडेंट ऑलरेडी ये था, सॉरी, उसके थोड़े महीने पहले वो प्रेसिडेंट बना। ओके, जब शनि इसमें था, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया 2009 में। बड़ी बात हो गई। सो मेजर चेंज इन इवेंट, रूल नंबर 2 इधर एप्लीकेबल होता है। अब आप देखोगे इसके कुंडली में लियो में आ गया मंगल राहु, उसका मालिक शनि कहां बैठा है? सॉरी सॉरी सॉरी, सूर्य Sun. सूर्य Sun, सूर्य सूर्य इन लग्न। Surya. लग्न Seventh में, house of लग्न को देख रहा है। seventh house of Pada Prapti. पद प्राप्ति। मरकरी मीन्स फ्री विल, तो उसने फ्री विल करके डिप्लोमेसी मरकरी, डिप्लोमेसी कारक का इस मरकरी, श्रूडनेस कारक का इस मरकरी, उसके लिए उसको अवार्ड मिल गया। ये अगर आपको नॉर्थ इंडियन देखना है तो ऐसे। विलियम सेरीना, सेरीना विलियम्स जो हम बोलते हैं, फैंटास्टिक टेनिस प्लेयर। ओके, अब राहु मंगल किधर बैठा है? कर्क में बैठा है। डन। तो शनि जब कर्क में आएगा 11 जनवरी 2007 को, आप देख सकते हो इधर राइट साइड में सर्कल है, बराबर। कुछ न कुछ इवेंट देगा, या तो गद्दी देगा या छीनेगा। डन। शनि वक्री है तो पीछे का प्रॉमिस देगा, या स्पिरिचुअली उसको क्या बोलेंगे, पहले जन्म का स्पेसिफिक कर्म देगा। करेक्ट? एवरीबडी विथ मी? Yes, sir. शी, इधर आप देखो बहुत क्लियरली, ये लग्न लॉर्ड हो गया। एम आई राइट? Yes, sir. मंगल तो राहु के साथ एफ्लिक्टेड है एंड मार्स लग्न लॉर्ड है, तो एक्चुअली यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हर व्हेन शनि गोस ओवर देयर। लेकिन शी वन ग्रैंड स्लैम। आप समझ रहे हो? तो व्हाट में क्यों ये रूल नंबर 2 यहाँ पे एप्लीकेबल में क्यों डाल रहा हूं? मेजर इवेंट, her spectacular victory made her the first unseeded player in 29 years to capture the Daphne Akust Memorial Cup. ठीक है everybody? Yes, sir. Actually, those years she was suffering with the health issues. She was not able to play well. There were a lot of injuries, and she could not perform earlier to those days, sir. But when this event happened, that World Cup, that time she bounced back really well and she won the cup. That time. ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना उसके अंदर, कंप्लीट 4th हाउस को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? मंगल कौन है? 8th लॉर्ड है। आप बात को समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो शनि गोचर में इधर आया तब ये सब हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली, ये ट्रांजिट का बहुत खराब,
अब हमें पता है नहीं उस 2.5 साल क्या हुआ उसके लाइफ में। हम खाली ये एक इवेंट लेके अगर हम ढिंडोरा पीटेंगे कि भाई देखो इधर तो अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले ही आपको बोलना है मेजर इवेंट्स, कुछ नीच। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. This is of a very good looking actress called Angelina Jolie. Done. ये इसके कुंडली में मंगल कहाँ पे है? 9th हाउस, चंद्र के साथ। डन। तो अभी इसका क्या किया, इसने प्रिवेंटिव डबल मैस्टेक्टोमी किया, क्योंकि शी फाउंड दैट शी हैज अ वेरी हाई रिस्क, पेपर में भी आया था, तो वेरी हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उसके माँ को। तो शी डिड नॉट वांट दिस एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। पेपर ने थोड़ा ये वो ठुसबिश किया, अभी उसके बाद पिक्चर भी निकला है। ओके, सो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ये कुंडली याद है ना, हमने ऑलरेडी Yes, देख sir. लिया। अगेन रूल 1 इधर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे अभी ये नया कुंडली आप देखें, यहाँ पे मंगल क्या है, लग्न में बैठा है। डन। इसका डिस्पोजिटर कौन हो गया? राहु एंड शनि। शनि 10वें घर में गया और राहु केतु एक्सिस में आ गया। दैट मीन्स दिस पर्सन इज डेस्टिनीज चाइल्ड। वेनेवर लग्न, ये लिख लीजिए रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न में 1/7 एक्सिस में राहु केतु आ गया, या लग्न लॉर्ड राहु केतु एक्सिस के इसमें आ गया। थर्ड, लग्न लॉर्ड और लग्न एस्पेक्टेड बाय राहु केतु, ये थर्ड हो गया, थर्ड लेयर। लग्न लॉर्ड एस्पेक्टेड, एस्पेक्ट सेकंड होता है, कंजंक्शन मोर इंपॉर्टेंट होता है। डन। पुनीत, आर यू विद मी? Yes, sir. इनके लाइफ कार्मिक होते हैं, वेरी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अमिताभ बच्चन का कुंडली राहु केतु 1/7 एक्सिस में। सर आपके भी। मेरे भी। मेरे भी सर। हाँ, मेरे भी फैंटास्टिक। मेरे भी है इसका सर। आनंद का भी। हाँ, Second and 8, sir. 2 and 8 axis. Second house Rahu, 8th house Ketu. जरा. ठीक। तो आप सोचो, राहु केतु इस कार्मिक एक्सिस, करेक्ट। ये जब लग्न के एक्सिस में आया या लग्न लॉर्ड के एक्सिस में आया तो सुपर कार्मिक हो गया, बिकॉज लग्न लॉर्ड इटसेल्फ इज कार्मिक, वो आपको रिप्रेजेंट कर। तो ये डेस्टिनीज चाइल्ड, अभी डेस्टिनीज चाइल्ड में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यहां पे क्या है, इज व्हाट वी हैव टू सी। ये लग्न लॉर्ड केतु के साथ आ गया, यूरेनस के साथ आ गया, 8th लॉर्ड मरकुरी के साथ। तो क्या आप बोलोगे, इज इट गुड और बैड? मोटा मोटा क्या बोलोगे? बैड केतु बोलोगे। Bad, sir. Yes. ये जब आप देखो एक्वेरियस में शनि आया, पहला बात तो शनि ने चंद्र को देखा थर्ड एस्पेक्ट से। नेक्स्ट इमीडिएटली इसका आ गया
aspect on Saturn. और मेन चीज शनि ओवर मार्स। आप समझ में आ गए सबको? Yes, sir. ये आदमी जेल में है फ्रॉड करने के लिए, अभी इसी वक्त फरवरी 21 के आसपास। इसके पहले वो नहीं, फरवरी 21 में, फरवरी में, ओके। इसके पहले उसका गड़बड़ बड़ हुआ था, पुलिस वोलिस ये था, उसने पुलिस को पैसा कुछ खिलाया रहेगा व्हाटएवर, एंड वो बच गया। लेकिन जैसी ईडी हुआ तो पुलिस वाले लोग हाथ ऊपर गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, माय बाप, समझ रहे? तो ये ऐसा हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी हैव फिनिश्ड आवर लेक्चर। एक कुंडली या दो कुंडली बाकी है, ओके। एक छोटा सा क्विक ब्रेक ले सकते हैं हम लोग, Yes, Yes, sir. sir. Yes. then we'll stop for the day. I have Sure, sir. वो वर्षफल का है, ओके, मैं क्विकली अटेंड करना है। Sure, sir. Sure, 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 sure. sir. No problem. मैं रीडिंग, ये आप लिख लीजिए। शनि मंगल अगर खराब हाउसेस लाइक 8th लॉर्ड 6th लॉर्ड का संबंध नेटल में रखते हैं, एंड देर इज प्रेत बाधा और ब्लैक मैजिक योगास इन नेटल चार्ट, तो जब गोचर में ये शनि मंगल को दृष्टि देता है या ऊपर आता है, तब आपको ब्लैक मैजिक स्पिरिट्स ये वो सबसे प्रॉब्लम होता है। क्योंकि षष्ठेश अगर हो गया, दोनों में से एक मंगल हो गया तो क्रोध आ जाता है। प्रश्न मार्ग में ये षष्ठेश और मंगल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन फाइंडिंग कर्सेस। तो ये कब देगा? जब शनि मंगल को एक्टिवेट करेगा इन गोचर। So you have to be careful. Quickly we'll go to the next chart. My health has dropped badly. Okay. ये हो गया, आप देख रहे हो, इसको जेल हो गया जब शनि सर पे आ गया और वो लग्न लॉर्ड है। ये मेरा चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो शनि संबंध बना रहा है मंगल पे। Yes, sir. मंगल अपने दुश्मन की राशि में, मंगल इन टर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है शनि को, बराबर। गोचर में जब शनि ये 9वें घर में आया, इधर आप देख रहे हो, तब क्या हुआ? शिफ्ट इन रेसिडेंस हुआ, जो हमारा रूल 2 है। ऑफिस में चेंजेस आए, कलीग्स में चेंजेस आए, जूनियर से तकलीफ, सब पीपल, हर तरह से तकलीफ इसमें बढ़ा है। मंगल षष्ठेश है, तो ये हेल्थ का इश्यूज दिया है, हॉस्पिटलाइजेशन दिया है, एंड प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 15 days सर्जरी भी होता है। ठीक है, पुनीत, आई थिंक सर गॉन। Sir. आई हैव फिनिश्ड दिस, Sure. ओके। इसको आप लोग टेस्ट करें। प्रतीक, आपका होमवर्क आता ही नहीं। सर अभी लाइक इस बार का बिफोर द मैंने आपको भेजा था, लाइक आपने फिर मैंने उसमें सप्तऋषि 1 में पर भेजा था ना, मिस्टेक आपने भी रिप्लाई किया था। सुनील, सप्तऋषि 1008। हाँ, आपने बोला था इसके बाद मैं उसमें भेजूंगा, मैंने बोला था। पर इस बार जो आपने वो केतु वाला दिया था, अभी लाइक इधर भी मैं थे भूखे, यही इसमें ही अभी थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया सर। करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, आप भूल जाओगे। नहीं, ये परफेक्ट। क्या है, 2.5 साल आपको बता दिया मंगल और शनि का। ये साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, गोचर के पहले आपको दशा चेक करना। दशा खराब, ये गोचर खराब, अब इसमें आप और फाइन ट्यून करो।
जैसा परसों के क्लास में, ब्लैंक चार्ट की क्लास में हम देख रहे थे इंडिया के चार्ट के ऊपर, Yes. मंगल आ गया, हमने क्या बोला 20 घंटे में मंगल शिफ्ट होगा और एक बड़ा बॉम्ब फूटेगा, हुआ ही 6,000 करोड़ 2019 से 2022 तक का है, समथिंग लाइक दैट। आज का पेपर में आप पढ़ रहे हो, Yes. बीजेपी को गया है, और उसमें वो लोग हैं जो लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रॉब्लम चल रहा है, रेड हुआ है एक्सेट्रा एंड ऑल। एक आदमी, वो लॉटरी किंग, उसने 100 करोड़ आफ्टर उसके ऊपर रेड हुआ 5 दिन में 100 करोड़ कुछ ट्रांसफर, आप समझ रहे? तो उसका मतलब क्या होगा, आपके ऊपर अगर कोई रेड होता है तो आप तो अगर स्ट्रेट आदमी हो तो आप बहुत टेंशन में हो जाओगे कि भाई मैं फंस रहा हूं। जब आपको इतना स्ट्रेस है आप 100 करोड़ का दान करोगे, तो ये अंडरस्टूड है ये सब क्यों हुआ है एंड ऑल दैट। ओके, तो इट्स अ बिगर बॉम्ब। तो आपको स्मॉलर प्लैनेट्स का भी उपयोग करना है इसी गोचर में, योग नेटल चार्ट, दशा नेटल चार्ट का, फिर ये गोचर बड़ा आ गया 2.5 साल, इसमें आप देखो राहु आ गया, ये आ गया, मेलेफिक्स आ गया, तो उसको आप फाइन ट्यून करो कि ये पीरियड प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, आज थोड़ा सा क्या, आई बीन टू बॉम्बे, आई एम बैक नाउ, हॉस्पिटल्स का चक्कर एक्सेट्रा, अगेन ट्यूसडे दैट इज अ रेपिटेशन फॉर दैट, तो थोड़ा सा टायर्ड, सो आई टेक योर Sure, लीव sir. नाउ। Sure, Yes, sir. Sure. Thank you, sir. sir. Take it, sir. Thank you, Good sir. night. थैंक यू आनंद, थैंक यू Thanks, प्रतीक। sir. Good Thank you, night, sir. sir. Good night, sir. Thank you. Take rest, sir. Get well soon, sir. Please take, sir. Thank you. थैंक